बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो मैं आपके साथ ख़बर शेयर कर रहा हूँ ये एक इंग्लैंड की लड़की है, यूके की, और 25 साल इसकी उम्र है। पाकिस्तान में आज यानी जब आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे तब दूसरा रोज़ हो चुका होगा। यानी मैं जब ये रिपोर्ट बना रहा हूँ तो यानी आज के दिन और आपके लिए गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के इलाके डिफेंस में उस बेचारी को कत्ल कर दिया गया गोलियां मारकर। वजह जो बताई गई है इनिशियली कत्ल की, वो शादी से इनकार था। उनके जो फुफा हैं लड़की के, जो मकतूला के जो फुफा हैं, वो भी लाहौर में रहते हैं। उन्होंने जो एफआईआर कटवाई है वहाँ पर इस मर्डर की, उसमें जो तफसील उन्होंने दर्ज की है उसके मुताबिक लड़की का नाम माहिरा और माहिरा जो हैं ये 2 महीने पहले लंदन से पाकिस्तान गई थी अकेली। वालिदैन इनके माँ और बाप दोनों अभी तक लंदन में हैं। कोरोना की वजह से जो फ़्लाइट का मसला बना हुआ है, बहुत कम फ़्लाइट्स हैं, टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं और उसकी रिपोर्ट आना ज़रूरी होती है, इसलिए जो वो अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हैं, जा रहे हैं, अलबत्ता उस तैयारी में हैं। लिहाजा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम जो कोरोना की वजह से उनको आ गया, वरना अब तक शायद वो वहाँ पहुँच चुके होते। तो ये लड़की 2 महीने पहले गई पाकिस्तान और वालिदैन लंदन में ही हैं। वहाँ पर डिफेंस 5 लाहौर के इलाके डिफेंस फ़ेज़ 5 में इसने एक घर किराए पर लिया और वहाँ 2 महीने से रह रही थी। जो ये मैं वो बता रहा हूँ जो उनके फूफा ने पुलिस को जो स्टेटमेंट दी है, जो एफआईआर जिसके मुताबिक कट चुकी है। अब इस दौरान कुछ रोज़ पहले इस लड़की ने, माहिरा ने, अपने फूफा को जो लाहौर में हैं उनको बताया कि 2 लड़के हैं, एक ज़ाहिर जदून और एक और नाम असद शायद, बताया कि वो दोनों जो हैं मुबैना तौर पर मुझे धमकियां दे रहे हैं संगीन नताइज की। यानी कत्ल का शायद उसने नाम ना लिया हो, लेकिन यही फूफा ने एफआईआर में लिखा कि उसने कहा कि मुझे संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं और मुझे डर है कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाएं। ये कुछ रोज़ पहले ही, यानी 3-4 रोज़ पहले ये उसने अपने फूफा को फ़ोन पर बताया और फूफा ने यानी इस लड़की ने इन दोनों का नाम लेकर कहा कि मुझे इन दोनों की तरफ से धमकियां संगीन नताइज की मिल रही हैं और वजह यह है कि दोनों जो हैं मुझसे शादी करना चाहते हैं। यानी कि अलग अलग हैं दोनों, लेकिन इन दोनों की ख्वाहिश है कि मैं इन दोनों से शादी करूं और मैं दोनों से ही शादी नहीं करना चाहती। अब फूफा के मुताबिक उन्होंने इन दोनों लड़कों से बात करने की ख्वाहिश की कि उनको समझाया जाए कि वो लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहती है। और इसी दौरान यानी गुज़िश्ता रोज़ उनके फूफा ने कहा कि मैं उन दोनों से बात करना चाहता था, उनको फ़ोन करके समझाना चाहता था कि उसको तंग ना करें, वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, यानी दोनों को अलग अलग। लेकिन उनको शाम को ये लड़की के वालिद की तरफ से, यानी कि जो लड़की के वालिद हैं लंदन में, उनकी तरफ से फूफा को फ़ोन गया कि किसी ने माहिरा को गोली मार दी है। उनके फूफा के मुताबिक वो पहुँचे घर भागम भाग इत्तला मिलते ही, और जब वो उसके लड़की के घर में पहुँचे तो उसकी लाश जो है वो रखी हुई थी, बाहर सहन में पड़ी थी घर के, और गले से यानी गर्दन से जो है उसकी खून निकल रहा था। पुलिस के मुताबिक जो एएसपी हैं उस एरिए की, सिद्रा खान, वो भी खातून हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक लड़की के जिस्म पर ज़ख़म के निशान भी हैं, 2 गोलियों के निशान हैं, एक गर्दन पे है और एक शायद कंधे पे है, और बाकी जिस्म पर भी ज़ख़मों के निशान हैं, ब्रूजेस हैं। यानी मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है, अगर पुलिस कहना चाह रही है तो शायद ये कहना चाह रही है कि जो ब्रूजेस हैं जिस्म पे, उसके मुताबिक या तो लड़की ने किसी से कत्ल जब होने वाला था या करने वाले थे तो उससे पहले झगड़ा किया, हाथम पाई हुई होगी और उसमें ज़ख़म आए और उसके बाद उस बेचारी को गोली मार दी गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उन दोनों लड़कों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, ज़ाहिर जदून और वो दूसरा लड़का, और उनके साथ 2 लड़के और, यानी उनके आगे कोई हैंडलर होंगे, सपोर्टर होंगे या दोस्त होंगे। 4 लोगों के इनिशियली जो है ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इस एफआईआर में फ़िलहाल अभी तक जो उस घर में, जो घर किराए पर लिया हुआ था, उसमें जो एक शख्स रह रहा था उसको भी हिरासत में लिया हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह निकाली जा रही हैं, लेकिन घर वालों का ख्याल ये है कि शादी से इनकार करने पर माहिरा को
ان دونوں لڑکوں نے مل کر قتل کر دیا ہے۔ والدین بیچاری کے ابھی تک لندن میں پھنسے ہوئے ہیں اس کورونا کی وجہ سے، فلائٹس نہیں ہیں، فلائٹس اگر ہیں بھی ہے تو بہت محدود فلائٹس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، ٹیسٹ کی رپورٹ آنی ہوگی، کنفرم کروانی پڑے گی، آگے بکنگ کرنی ہوگی، وہ سارا کچھ کرا کے وہ بیچارے ایک المیہ جو ان کے ساتھ گزر چکا ہے وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہرحال ابھی تک جو ایکیوز جن پہ الزام لگایا گیا ہے وہ ان دونوں میں سے ابھی تک کوئی اریسٹ نہیں ہوا۔ بہرحال پولیس اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ شکریہ۔